किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज का विषय एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर विचार करना अति आवश्यक है, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसान, व्यापारी और सरकार पर। इन तीनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि इस देश में हो क्या रहा है और ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है। ये वीडियो साथियों इसलिए बनाया जा रहा है कि कुछ लोग मेरे को कहते हैं और सुनने भी आया है कि किसान तो एक दाने के 100 दाने करता है। दूसरा, व्यापारी 1 रुपए से हजारों रुपए कमाता है और सरकार का कहना है कि हम बहुत भारी भरकम पैसा देकर के किसान और व्यापारी को ऊंचा उठाना चाहते हैं। साथियों, इस बारे ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है कि सच्चाई क्या है। साथियों, मुझे इस बात का भी पता है कि जो मैं ये जागरूकता अभियान चला रहा हूं और जो इस तरह के वीडियो बना रहा हूं, उन वीडियो को ज़्यादा समर्थन नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी मैं किसान को जागृत करने के लिए, किसान को सावधान करने के लिए लगातार वीडियो अपलोड करके आप तक हमारे यहाँ की जो सच्चाई है वो पहुँचा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह की जानकारियों को वीडियो पूरा सुन करके विचार करके आगे अपना उत्तर देंगे। और इसी तरह की जानकारी और ये मुहिम का समर्थन करते हुए मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके आगे से आगे शेयर करेंगे और सरकार को ये बात बताएंगे कि आप दे क्या रहे हो। अब सुनिए कहानी। आप सभी को पता है कि सरकार बहुत बड़ा प्रचार करके किसान को ये कहती है कि इस चीज़ का बिजाई करो, हम MSP देंगे, हम आप उनको भाव देंगे। हर एक तरह की बातें किसान तक पहुंचाई जाती हैं। किसान सरकार पर भरोसा करता है और वो उस जिन्स की बिजाई करता है। वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, थोड़ा ध्यान करना। उस चीज़ की बिजाई करता है। बिजाई करने के लिए किसी किसान के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है, तो वो ट्रैक्टर खरीदने की भी कोशिश करता है या फिर किराए के ऊपर अपनी बुआई करता है। तो ट्रैक्टर तो खरीदता है तो उस समय भी किसान भारी भरकम टैक्स सरकार को देता है, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी लेती है। उसके बाद में जब ट्रैक्टर के संज या पीछे जो बुआई करने के लिए हल हम बोलते हैं वो जब किसान खरीदता है तो 100% उसके ऊपर भी पूर्ण रूप से टैक्स देना पड़ता है। तीसरा नंबर आता है बुआई करने के लिए जो डीजल खरीदता है उसका तो मान के चलो भी 50% टैक्स किसान भरता है, क्योंकि यदि कंपनी का 40 रुपये खर्च होता है तो किसान को 100 रुपये के लगभग डीजल मिल रहा है। उसके बाद डीजल से सिंचाई करते समय जो डीजल खरीदता है उसका भी भारी भरकम टैक्स किसान भरता है। उसके बाद जब बीज खरीदता है तो बीज बेचने वाली कंपनियों को भी भारी भरकम पैसा किसान देता है। उसके बाद रोग बीमारियों को रोकने के लिए पेस्टिसाइड खरीदता है तो पेस्टिसाइड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पैसा किसान का खर्च होता है और उसमें भी भारी भरकम टैक्स सरकार को जाता है। पेस्टिसाइड खरीदने के बाद जब फसल को निकालता है, उसकी जो हार्वेस्टिंग करता है, उस पर भी किसान का भारी भरकम पैसा खर्च होता है। बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा जो निकाला जाता है उस पर भी, जो मशीनें खरीदी जाती हैं तो उस पर भी लगातार किसानों द्वारा टैक्स सरकार को दिया जाता है। और जब किसान उस माल को लोडिंग करके मंडी में ले जाता है तो उस माल के भी ले जाने का किराया भी किसान को लगता है। मंडी में ढेरी करने के बाद जो अनाज की साफ सफाई होती है उसका भी खर्च किसान को लगता है। साफ सफाई होने के बाद अब नंबर आता है व्यापारी का। व्यापारी उस अनाज को खरीदता है, पहले मार्केट फीस भरता है, वो भी सरकार को जाती है। फिर इस माल को लोडिंग करके अपने नियमित स्थान पर ले जाता है, वो भी किराया व्यापारी के लगता है। और फिर वहाँ उस गोदाम से जो मिलर हैं जो उसकी पिड़ाई करके उसके 2-3 प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जो माल है उसको शिफ्ट उन फैक्ट्रियों में किया जाता है तो उसकी गलाई उतराई ये सब सारा खर्च व्यापारी को लगता है। और मिलर जब उस माल की पिड़ाई करके 2 या 3 प्रोडक्ट उसके बना देता है और उसको दुकान बाजार में बेचने के लिए जो सेल करता है तो फिर उस मिलर को चाहे मान लो चाहे व्यापारी को मान लो, दोनों तीनों चीज़ों के ऊपर भी टैक्स सरकार को भरना पड़ता है। सुन लेना। और जब दुकान के ऊपर वो प्रोडक्ट जाता है तो भी जाने के समय जो बिल और पर्ची कटती है तो उसके साथ भी सरकारी टैक्स जुड़ा होता है। और जब दुकान के ऊपर रख दिया जाता है, जब बिक्री करने के लिए दुकानदार उस माल के बारे में बोलता है, ग्राहक उसके पास आता है
तो उसके साथ वाली दुकान के ऊपर विदेशों से मंगवाया हुआ सारा का सारा सामान सस्ते भाव में उपलब्ध करवाया जाता है और भारतीय सामान की कोई कदर नहीं होती। जब वो वहां मंदा मिलता है तो उस भारतीय सामान की भारतीय किसान ने जो पैदा किया, भारतीय व्यापारी ने जो मेहनत की, भारतीय मिलर ने जो मेहनत की, उस मेहनत का उसको भाव नहीं मिलता, भाव गिर जाता है। और भाव गिर जाता है उसी समय जब खरीदार भाव गिरा के खरीदारी के समय जो भाव गिरता है तो वो सारा का सारा बोझ दोबारा फिर किसान के ऊपर आ जाता है और किसान का माल बेहद ही सस्ते दामों में हमारे यहाँ मंडियों में बिकता है। आप विचार करिए, आप एक बार विचार करिए कि खेती किसानी के साथ जुड़े हुए लोग, जो किसान के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो ट्रैक्टर का मालिक है, चाहे वो कंबाइन का मालिक है, चाहे वो माल की ढुलाई करने वाला है, चाहे वो मिलर है, चाहे व्यापारी है, इतना भारी भरकम टैक्स जब एक अनाज के ऊपर सरकार के पास पहुंचता है, अनाज की पैदा करने के लिए सरकार के पास पहुंचता है। अब ये हवाला दे रहे हैं महंगाई बढ़ गई। सुनिए साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्या कभी किसी ने यह बात कही है कि कार 10 लाख रुपए की आती है? 10 लाख रुपए वाला उसमें क्या सिस्टम लगा हुआ है? पेस्टिसाइड कंपनियां 2-2 हजार रुपए की एक लीटर बोतल बेच रही हैं। क्या 2 हजार रुपए का उसमें क्या सामान डला हुआ है? साथियों, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं और एक छोटी सी दवाई लेते हैं और हॉस्पिटल का बिल इतना बड़ा बन जाता है, तो उसके अंदर कोई महंगाई नहीं बढ़ती। आज तक किसी ने जिक्र नहीं किया। पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों और स्कूलों की भारी भरकम फीस मध्यम वर्ग से वसूली जा रही है। एक औद्योगिक धंधा बन चुका है। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, बहुत भारी पैसा खर्च हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए, बहुत भारी पैसा खर्च हो रहा है। कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदने के लिए आगे हाथ बढ़ाइए, बहुत भारी पैसा खर्च हो रहा है और कोई महंगाई का जिक्र नहीं करता। परंतु जब किसान का, व्यापारी का, दुकानदार का, मजदूर का जिक्र आता है तो महंगाई आड़े आ जाती है। और इसी बारे कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को खतरा है, क्योंकि जब तक किसान, मजदूर, व्यापारी मध्यम वर्ग से नीचे के लोग हैं, उन लोगों को ऊंचा नहीं उठाया जाएगा, देश को कभी विकसित होने का सपना लेना भी साथियों गलत है। क्योंकि खरीदारी कौन करता है? खरीदारी गरीब, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, ये लोग करते हैं। और भारी भरकम जनसंख्या भारत के अंदर 65% से भी ज्यादा इन लोगों की है जो खेती के साथ जुड़े हुए हैं। खेती को शुरुआत में किसी ने कहा था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी का दर्जा दिया गया था। नौकरी का दर्जा सबसे नीचा था, परंतु आज नौकरी का दर्जा सबसे ऊपर है। व्यापार का दूसरे नंबर पर आता है और खेती को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है और भगवान भरोसे छोड़ दिया है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां एक प्रचार चल रहा है कि किसान एक दाने के 100 दाने बनाता है, इसको कोई परवाह नहीं है। हमारे यहां प्रचार चल रहा है कि व्यापारियों ने देश को लूट के खा लिया, इनको कोई परवाह नहीं है। हमारे यहां प्रचार चल रहा है कि गरीब आदमी की मजदूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई, हम मजदूरी नहीं दे सकते। साथियों, ये सारे के सारे सिस्टम, किसान, मजदूर, व्यापारी आदि जो लोग खेती के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के ऊपर लगातार प्रभाव डाल रहे हैं। परंतु जो बड़े लोग हैं, जो आज के दिन पैसे की कोई कीमत नहीं समझ रहे और लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति बड़े के बड़े बनते जा रहे हैं, रुपया बढ़ता जा रहा है, मध्यम वर्ग, व्यापार, किसान और मजदूर पीछे धकेलता जा रहा है। देश के अंदर मैं आपको बता दूं कि एक डाटा, मेरे को यह पता नहीं सच्चा है कि झूठा, एक डाटा मेरे पास निकल के आया था कि प्रति व्यक्ति 90,000 रुपए का कर्ज भारत देश के ऊपर है। अब यह कर्ज क्यों हुआ, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, परंतु जो इंसान खेती किसानी के साथ जुड़ा हुआ है वो 1000 प्रकार के टैक्स वहन करके सरकार तक पहुंचाता है। अब आप विचार करिए कि इतने भारी भरकम टैक्स देने के बाद सरकार वापिस किसान, मजदूर और व्यापारी को दे क्या रही है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी के खिलाफ करना नहीं है। मेरा वीडियो को बनाने का मकसद है आप लोगों को जागृत करना
कि आप जिस सरकार के नुमाइंदों पर, सरकार के अधिकारियों पर आंख मूंद करके विश्वास कर रहे हैं, हकीकत क्या है? राजनीति में जो लोग आ जाते हैं रातों रात अरबपति करोड़पति हो जाते हैं। बड़े अधिकारी के पद पर जो किसान, मजदूर, व्यापारी या बनिए जो भी जिसके भी बेटे बैठ जाते हैं वो रातों रात करोड़पति हो जाते हैं। पैसा आ कहां से रहा है? किसान, मजदूर आदि जो भी मैं बता रहा हूं, ये लोग तो पूरी उम्र जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकते। तो ये 5-5 साल में ही अरबपति और करोड़पति हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों का एक एक दिन का लाखों लाखों रुपए का मुनाफा निकल के आ रहा है, परंतु खेती के साथ जुड़े हुए लोगों की मजदूरी नहीं बन रही है। साथियों, इस बारे विचार करें। यदि मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाएं और सरकार को इस बारे चेताएं कि आप अपनी नीतियों में बदलाव करके देश के खेती संबंधित कृषि ढांचे को उज्जवल करने का काम करें। श्रीमान श्री शिवराज जी ने एक बात वक्तव्य में कही भी थी कि हमें विदेशी आयात के ऊपर विचार करना पड़ेगा। उनकी बात 101% सही थी। यदि वो विदेशी आयात के ऊपर विचार करते हैं, एक्सपायर्ड ड्यूटी लगा करके जरूरत के हिसाब से देश के अंदर माल मंगवाते हैं, तो 100% जो लोग खेती के साथ जुड़े हुए हैं उनकी इनकम बढ़ने का रास्ता खुलता है। परंतु यदि इसी तरह से विदेशी सामान का आयात होता रहा, देश के अंदर सस्ते भाव में बिकता रहा, मिलावटी सामान को ज्यादा प्राथमिकता मिलती रही, तो मान के चलो कि इस वर्ग का भला होना संभव नहीं है। साथियों, इस बारे सरकार को विचार करना होगा, सरकार के अधिकारियों को विचार करना होगा और मध्यम वर्ग, व्यापारी, किसान, मजदूर को ऊंचा उठाने के लिए पुरजोर तरीके से युद्ध स्तर पर काम करके इस बारे काम करना पड़ेगा, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। देश की रीढ़ की हड्डी जो किसान, मजदूर, व्यापारी संघ जो लगातार देश के विकास में काम कर रहा है, उस रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया जा सके। यदि रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो आप सबको पता है कि शरीर एकदम स्वस्थ और ठीक रहेगा, और यदि रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाएगा तो मान के चलो कि सारा का सारा शरीर डैमेज हो जाएगा। और वही सिस्टम आज हमारे यहाँ भारत में दिखाई दे रहा है। मेरा कोई विरोध करना मतलब नहीं है, मेरा सबको चेताना और सावधान करना है कि आप इस कृषि प्रधान देश भारत की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाइए और उन कदमों के तहत खेती से जुड़े लोगों के लिए काम करिए, ताकि इस वर्ग को बचाया जा सके, खेती किसानी को बचाया जा सके, व्यापार, मजदूर और देश के उद्योग धंधों को बचाया जा सके और देश को विकसित बनाया जा सके। साथियों, यदि इन बातों से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात के भी इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने मेरा मकसद बना रखा है कि एक एक बात किसान या खेती से जुड़े हुए लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और उन्हें सावधान और सचेत करना भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ज़रूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।